बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर हमारे जिस्म में चल रही बीमारी का हमें उस वक्त ही पता चलता है जब ये खतरनाक बीमारी की शक्ल में हमारे सामने आ जाए, जिसको के बाद में पूरी तरह से ठीक करना भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम अपने रोजाना के खान पान में ही कुछ ऐसी चीजों को भी खा रहे हैं जो कि हमारे जिस्म में बीमारियों को पैदा करने की बुनियादी वजह है। लेकिन इस बात से बहुत कम लोग ही वाकिफ हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको खाने से हमारे जिस्म में छोटी से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारी पैदा होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। ये बात तो हम सब भी जानते हैं कि हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की आदत ही बुनियादी किरदार अदा करती है, क्योंकि हम रोजाना कुछ न कुछ ऐसी चीजें खाते हैं जिनमें कार्साइनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि कैंसर की बीमारी को दावत देते हैं। इसके लिए आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही फूड्स के बारे में जो कि कैंसर को पैदा करने की बुनियादी वजह बनती हैं। तो आइए जान लेते हैं। माइक्रोवेव पॉपकॉर्न। आम घर पर बनाए जाने वाले पॉपकॉर्न से हटकर अगर माइक्रोवेव में तैयार किए जाने वाले पॉपकॉर्न की बात की जाए तो इनमें पाए जाने वाले केमिकल सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारियों को पैदा करते हैं, जिनमें के सबसे पहले बांझपन को बढ़ाते हैं और साथ ही इसमें मौजूद कंपाउंड्स पेंक्रियास के कैंसर के अलावा जिगर के कैंसर का भी बायस बनते हैं, क्योंकि इनको बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे केमिकल शामिल किए जाते हैं जो कि इन्हें लंबे अरसे तक एक्सपायर होने से बचाते हैं और ये कंपाउंड्स हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात डालते हैं। इसलिए पॉपकॉर्न को खाने से परहेज करें, क्योंकि ये आपको कैंसर की बीमारी में मुब्तला करते हैं। प्रोसेस मीट। इस बात से सभी लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि प्रोसेस में की हुई चीजें हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं हैं और ज्यादातर फास्ट फूड में इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोसेस मीट भी हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि इसको लंबे अरसे तक खराब होने से बचाने के लिए और इसका जायका बरकरार रखने के लिए इसमें प्रिजर्वेटर्स शामिल किए जाते हैं जो कि इनको ताज़ा बनाए रखने में मददगार होते हैं, और साथ ही इसमें सोडियम नाइट्रेट को भी शामिल किया जाता है जो कि खास तौर पर कैंसर को पैदा करने का बुनियादी बायस बनता है। रिफाइंड शुगर। चीनी को बनाने के लिए इसको अलग अलग मशीनों में प्रोसेस किया जाता है और इसके कलर को पूरी तरह से व्हाइट बनाने के लिए इसमें अलग अलग केमिकल भी शामिल किए जाते हैं, जिनके बायस चीनी के अंदर पाए जाने वाले तमाम तर जरूरी मिनरल्स जाया हो जाते हैं। इसीलिए इनमें सिर्फ केमिकल की मिकदार ही बाकी रह जाती है जो कि फौरी तौर पर ही हमारी बॉडी में जाते ही इंसुलिन लेवल को कम कर देती है, और साथ इसमें पाया जाने वाला हाई फ्रक्टोज कैंसर सेल्स को भी पैदा करता है। इस बात की तस्दीक कुछ ही अरसा पहले होने वाली रिसर्च में वाज़े तौर की गई है कि रिफाइंड शुगर हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और इसी वजह से आप कैंसर से बचे रहने के लिए इसकी बजाय शुगर अल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडा एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। हाल ही में अमेरिकन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन की जानिब से की जाने वाली स्टडी के मुताबिक ये बात सामने आई है कि ऐसे लोग जो कि सोडा और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को हार्ट अटैक और ज़ियादतीस के साथ ही कैंसर की बीमारी पैदा होने के चांस भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसमें शामिल किए जाने वाले आर्टिफिशियल कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बनते हैं और इसके इस्तेमाल से फालतू चर्बी और मोटापा दोनों भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। इसी वजह से अगर मुमकिन हो सके तो सोडा और कोल्ड ड्रिंक से मुकम्मल तौर पर बचें ताकि कैंसर की बीमारी से महफूज रहा जा सके। अब हम आपको कैंसर से बचाव का एक नुस्खा बता रहे हैं। जो कोई इसको पाबंदी से पढ़ेगा, अल्लाह पाक से उम्मीद है इसको शिफा जरूर मिलेगी, चाहे कैसी भी बीमारी हो या कैसा भी कैंसर हो। ब्लड कैंसर, पेट का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, जो भी कैंसर हो। वो नुस्खा ये है: सूरत फातिहा एक बार, आयतल कुर्सी एक बार, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात एक बार, 3 कुल, सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास एक बार पढ़ें और दिन भर में कभी भी चलते फिरते किसी भी वक्त या हसीबू या अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह 1000 बार पढ़ें। और जिस किसी के बारे में पता हो कि उसे कैंसर है तो उसका तसव्वुर करके उस पर दम कर दें और खुद पर भी दम कर लें।
جب اللہ پاک دیکھیں گے کہ میرے بندے نے اپنے بھائی کی تکلیف دور کرنے میں حصہ لیا ہے تو وہ آپ کی تکلیف اور بیماری فوراً دور کر دیں گے انشاءاللہ۔ وہ غذائیں جو آپ کو کینسر سے لڑنے میں معاون مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پر ہے لہسن۔ نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ کی تحقیق کے مطابق صرف لہسن کا یومیہ استعمال انسان کو کئی اقسام کے کینسر سے بچا لیتا ہے، جن میں معدے کا کینسر، سانس کی نالی کا کینسر اور سینے کا کینسر بھی شامل ہے۔ لہسن کینسر کے سیلز کو نہ صرف ختم کرتا ہے بلکہ دوبارہ بننے سے بھی روکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہیں بیریز۔ اسٹرابیریز، بلیک بیریز یا دوسری کسی بھی قسم کی بیریز ہوں، ان سب میں عمل تکثیر کو روکنے والا عامل شامل ہوتا ہے جو کینسر کو جڑ سے ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تیسرے نمبر پر موجود ہے ٹماٹر۔ ٹماٹر عموماً ہمارے ہر پکوان کا لازمی جز ہوتا ہے۔ ٹماٹر میں پایا جانے والا لائکوپین کینسر سے جنگ میں مؤثر کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹماٹر کا مناسب مقدار میں استعمال قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے اور رنگت کو شفاف کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پر موجود ہے بڑے پتوں والی سبزیاں۔ بڑے پتوں والی سبزیاں یعنی بروکلی، پھول گوبھی اور بند گوبھی جیسی سبزیاں کینسر سے لڑنے میں بے حد مفید ہے۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ان سبزیوں میں پائے جانے والی اجزاء سینے کے، پھیپھڑے کے اور منہ کے کینسر سے بچاتے اور محفوظ رکھتے ہیں۔ پانچویں نمبر پر موجود ہے سبز چائے۔ جن ممالک میں کینسر کی شرح سب سے کم ہے، ان تمام ممالک میں ایک بات مشابہ نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ان تمام ممالک کے رہنے والے لوگ اپنے معمولات میں سبز چائے کو شامل رکھتے ہیں۔ سبز چائے آپ کے جسم میں موجود غیر ضروری مادوں کو نکال کر باہر کرتی ہے۔